हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और एक स्पीड के एग्जांपल की हेल्प से हमने उसे समझा भी था। ठीक है, और दो फॉर्मूले हम लेके आए थे। पहला देखिए, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of x plus h minus f of x डिवाइडेड बाय h, और डेरिवेटिव एट अ गिवन पॉइंट। ये भी सेम वैसा ही फॉर्मूला है, बस x की ना आपको वैल्यू दी हुई है a, कोई रियल नंबर है। ठीक है, इस फंक्शन के डोमेन में x कुछ आपको वहां पे गिवन होगा। सपोज एक उस पॉइंट पे आपको जब डेरिवेटिव निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, डेरिवेटिव एट अ गिवन पॉइंट। एक दो क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अभी हम और करते हैं। और देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं ना कि चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें करेंगे। डेरिवेटिव के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं जिसको कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल से पहले डिराइव करते हैं, और डिराइव करने के बाद हम उसे लर्न करके उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, जब आप क्लास 12 में जाओगे तो उसको हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो वो 11th क्लास में हमें अभी यहाँ पे सारे जितने भी फॉर्मूले हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से करके उसको हमें लर्न करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको ना दो तरीके से कराऊंगा, और बाद में जाके मैं उन फॉर्मूलों को जब डिराइव कराऊंगा तब आप देखना, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा फॉर्मूले की, वो आपको लर्न करना होगा, और लर्न करने का मैं आपको स्टाइल बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है डेरिवेटिव एट अ गिवन पॉइंट में। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, बोला जा रहा है कि लेट f बी अ रियल वैल्यू फंक्शन एंड f ऑफ x इज गिवन बाय, देखिए पहला क्वेश्चन है f ऑफ x इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फाइंड f डैश ऑफ 2, ये हमें फाइंड करना है। आप देखते ही पहचान गए होंगे f डैश ऑफ 2 का मतलब क्या है कि हमें डेरिवेटिव निकालना है, मतलब let y is equals to f of x। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू x, कहां पर, एट अ गिवन पॉइंट x is equals to 2। तो बताइए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या ये वाला, कोई भी यूज कर लो। ये वाला यूज करोगे आप तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और ये फॉर्मूला यूज करोगे तो पहले डेरिवेटिव आएगा, फिर x की आपको उसमें वैल्यू पुट करनी होगी। चलिए तो हम ये डायरेक्ट अप्लाई, चलिए पहले यही अप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, पहला वाला क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखिए f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, तो देखिए f ऑफ x तो यही रहेगा जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ना, बट f ऑफ x प्लस h क्या होगा, बिल्कुल इसमें देखिए परेशान नहीं होना। f ऑफ x प्लस h को बनाने के लिए मैं बार बार आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था। ठीक है, देखिए क्या करना है, सिंपल आपको जो क्वेश्चन दिया है ना उसको ऐसे उतार लो, आप एज इट इज उसे कॉपी कर लो, कर लिया। अब f ऑफ, देखिए x की जगह आपको क्या रखना है, x प्लस h। ठीक है, फंक्शन में x की जगह आपको क्या पुट करना है, x प्लस h। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, आपके फंक्शन में जहां जहां पर भी x दिया हुआ है ना, आप वहां वहां x प्लस h रख दो, सिंपल बस। तो देखिए x प्लस h रखना है मुझे, x की जगह मुझे क्या रखना है, देखिए x की जगह मैंने क्या रखा, x प्लस h, तो x की जगह क्या रखूंगा मैं, x प्लस h। ठीक है, देखिए क्या लगा हुआ है इस पे, स्क्वायर, तो हमने इस पे भी क्या लगा दिया, स्क्वायर, फिर प्लस 1, सिंपल 1 तो एक कांस्टेंट है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया। अब आप फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। फॉर्मूला चलिए पहले नोट कर लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ऐसा कुछ है, इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं हम ये निकाल रहे हैं f डैश ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ये जो है हमारा फॉर्मूला है f डैश ऑफ x का, ये हमारा फॉर्मूला है f डैश ऑफ a का, दोनों बातें सेम है। ठीक है, तो f ऑफ x प्लस h की जगह आप क्या रखोगे, x प्लस h का होल स्क्वायर, है ना। देखिए f ऑफ x प्लस h की जगह क्या रखोगे, x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस f ऑफ x की जगह क्या रखोगे, ये देखिए x स्क्वायर प्लस 1 आप रखोगे, बट ना ध्यान से रखिए, थोड़ा सा ब्रैकेट में रखिए भाई, इसको ना आप ब्रैकेट में रखो। देखिए माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ध्यान से f ऑफ x को किस में रखोगे आप, ब्रैकेट में। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय h। अब चलिए ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, माइनस के साइन से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर,
और 1 भी कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है ना, तो माइनस और माइनस, ठीक है। नाउ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू एक्स, 2x इंटू एच, 2xh प्लस बी स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab प्लस 1 लिखा है, लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और लिमिट्स हमें बहुत अच्छे से लगानी आती है, ऊपर से हम h कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अभी h की वैल्यू नहीं पुट करेंगे ना, अभी अप्लाई करोगे तो 0 बाय 0 का फॉर्म आ जाएगा ना, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h कॉमन ले लिया आपने, क्या हो गया 2x प्लस, यहाँ से h चला गया, h का स्क्वायर है h डिवाइडेड बाय h, ये h से h कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो क्या हो गया, अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो सिंपल, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो क्या हो गया 2x। ये जो 2x आया है ये क्या है, ये ना डेरिवेटिव है, एक जनरल डेरिवेटिव आपने निकाला है इस फंक्शन के डोमेन में। अब हम किसी भी पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो देखिए सिंपल f डैश ऑफ x मैं बोलूं या मैं बोलूं dy बाय dx, कितना आ गया है मेरा 2x, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया था, f डैश ऑफ 2, है ना, तो f डैश ऑफ 2 का मतलब है हमें निकालना है dy बाय dx एट x इज इक्वल्स टू 2, तो बस कुछ नहीं करना है, जो आपका डेरिवेटिव आया उसमें x की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव x इज इक्वल्स टू 2 पे कितना है 4 है ना। तो ये तो मैंने ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाले फॉर्मूले से निकाल कर दिए गए पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल लिया। अभी ना आप डायरेक्ट लगा दो ये वाला डेरिवेटिव एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट करने में क्या है, कुछ नहीं करना है, ये देखिए ये सिंपल x की जगह क्या आ जाएगा a प्लस h, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ठीक है ना। तो देखिए x की जगह क्या आ जाएगा, जो गिवन पॉइंट है क्वेश्चन में, क्या गिवन पॉइंट है 2 पे निकालना है, तो 2, और यहां पर भी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 2 2 जा, यहाँ पे चलो कर लेते हैं पूरा, कोई बात नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ना इसमें, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 4h प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, डिवाइडेड बाय h, h ऊपर से आप कॉमन ले लोगे, ठीक है ना। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h कॉमन ले लेंगे, 4 प्लस h डिवाइडेड बाय h, h से h कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई कर दो, 4 प्लस 0 कितना हो गया 4, तो आंसर उतना ही आता है। अब देखिए तीसरा तरीका, देखिए मैंने आपसे बोला है जो अब मैं तरीका बताने जा रहा हूँ ना वो फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं है, वो डायरेक्ट है जो हम लोग करते हैं हायर क्लासेस में, ठीक है। बट उसमें जो फॉर्मूला अभी मैं अप्लाई करूंगा ना वो अभी हम लोग डिराइव करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, बट आप कर लो, ठीक है, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो देखिए डायरेक्ट कैसे करोगे इसको, देखिए तो डायरेक्ट करने के लिए ना सिंपल y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। डायरेक्ट करने के लिए आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात, ये भी हम लोग डिराइव भी करेंगे, इसमें आपको परेशान नहीं होना है, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होता है m x टू द पावर n माइनस 1, ये होता है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज गिवन बाय n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। और सुनिए d बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट हो, d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट c हमेशा क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। देखिए एक तो मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, फिर फटाफट अभी हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू सपोज है आपके पास x क्यूब, है ना, तो अगर आपको क्या निकालना होगा d बाई डी एक्स ऑफ दिस y, तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ना d बाई डी एक्स क्या होता है, एक ऑपरेटर लेफ्ट में भी लगा दो और राइट में भी लगा दो, तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब। क्या किया है
ये हमने डी बाई डी एक्स लगा दिया है राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी। डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है जो क्या करता है, डेरिवेटिव निकालता है। तो डी बाई डी एक्स लेफ्ट में लगाया y पे और डी बाई डी एक्स राइट में लगाया x क्यूब पे, सिंपल। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए क्या होगा, क्या बोला गया है, x की पावर n होता है तो n को कहाँ ले आओगे आप, आगे। तो n को हम आगे ले आए, ठीक है, और x की पावर क्या हो गया n माइनस वन, यहाँ पे n क्या है 3, 3 माइनस वन, तो क्या हो गया n, सॉरी n की जगह तो 3 होगा ना, 3x टू द पावर 3 माइनस 1 2, तो क्या हो गया 3x स्क्वायर हो गया, ठीक। तो एक तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा, अगर मैंने क्या बोला था, अगर कोई कांस्टेंट होता है तो y इज इक्वल्स टू सपोज 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dx ऑफ 4, कितना हो जाएगा 0, बस खत्म। कांस्टेंट होगा तो 0, क्यों होता है जरा उसे देख लीजिए कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है, अकेला कांस्टेंट लिखा हो तो डेरिवेटिव 0 क्यों होता है उसे देखिए। देखिए y इज इक्वल्स टू 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 1, ठीक है, और y इज इक्वल्स टू 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, है ना, बिकॉज हमें पता है ना कि किसी भी चीज की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो x टू द पावर 0, ठीक है। अब दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो d बाय dx ऑफ y, इधर भी ऑपरेटर लग जाएगा d बाय dx ऑफ 4x टू द पावर 0, है ना। जैसे लिमिट में आपने किया था चैप्टर में, कांस्टेंट को बाहर ले आते थे ना लिमिट से, वैसे ही कांस्टेंट यहाँ पे 4 है, उससे d बाय dx से बाहर ले आओ, ठीक है। तो ये मैंने बाहर से ले लिया, d बाय dx ये बाहर आ गया x टू द पावर 0। अब देखिए आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा दो, n कहाँ आ जाएगा 0, तो 0, n क्या है यहाँ पे 0, 0 कहाँ आ जाएगा आगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 और x टू द पावर 0 माइनस 1। देखिए 0 इस पूरे वैल्यू में मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर कितना आएगा 0। इस तरीके से किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है। तो ये आपको बात याद रखनी है। एक और बात याद रखनी है इसको डायरेक्ट करने से पहले, ये आपको याद रखना है ना, मान लीजिए अगर कुछ भी एडिशन, देखिए यहां पे मैं करके दिखाता हूं, अप्लाइंग डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड, तो d बाई डी एक्स दोनों तरफ लगा दिया हमने, ये ब्रैकेट में रख दिया x स्क्वायर प्लस 1, कुछ नहीं करना है, सिंपल एक बार इस पर लगाओ ऑपरेटर, एक जैसे लिमिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती थी उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, लगाते चले जाते थे हर टर्म पे, वैसे ही आप ना डेरिवेटिव का ये जो ऑपरेटर है d बाई डी एक्स अप्लाई कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये x स्क्वायर पे भी लग जाएगा और ये 1 पर भी लग जाएगा, ठीक है। अब बस सिंपल बताइए x स्क्वायर का क्या होगा, इस फॉर्मूले को देख के, x स्क्वायर मतलब x की पावर n जैसा बिहेव कर रहा है तो क्या होगा n आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे n क्या है 2 आगे आ जाएगा, और x की पावर 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो 2x प्लस, और 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का कितना होता है 0, तो आंसर देखिए कितना आ गया 2x आ गया, क्या dy बाय dx, या जिसको आप क्या बोल सकते हो f डैश ऑफ x आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बस अब सिंपल हमें क्या चाहिए, बट हमें चाहिए dy बाय dx एट x इज इक्वल्स टू 2, तो 2 इंटू x की जगह क्या पुट कर दोगे 2, तो क्या आ गया 4। तो देखिए ये ना डायरेक्ट है, हमने इसको डायरेक्ट निकाला है, बट डायरेक्ट में दो फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताए हैं, हम इनको पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव करेंगे, तब हम इसे लर्न करके अप्लाई करेंगे, बट अभी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, मैं चाहता हूं हर तरीके से आपको आए, ठीक है, बट अभी जो है हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करना पसंद करेंगे, तो अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट इसी में ले लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से एक और क्वेश्चन, ठीक है। फिर से वही है, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, क्या फाइंड करना है हमें f डैश ऑफ 1 एंड f डैश ऑफ 3, दोनों फाइंड करना है भैया हमें, ठीक है। तो f डैश ऑफ 1 भी चाहिए हमें एंड f डैश ऑफ 3 भी चाहिए हमें, मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है dy बाय dx एट x इज इक्वल्स टू 1 भी चाहिए हमें, और dy बाय dx एट x इज इक्वल्स टू 3 भी चाहिए। तो कैसे करना पसंद करेंगे भाई,
पहले डायरेक्ट कर लें, ठीक है। डायरेक्ट में दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये मैंने रब कर दिया था गलती से। d by dx of x to the power n is equals to n x to the power n minus 1, और मैंने क्या बताया था, d by dx of कोई कांस्टेंट होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0। और क्या बताया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर लगे हो तो आप ऑपरेटर लगाते चले जाओ, मतलब सिंपल, बस सबका डेरिवेटिव करते हुए चले जाओ, बीच में जैसे साइन आ रहे प्लस या माइनस के उससे लगाते हुए चले जाओ। तो डायरेक्ट करना पसंद करेंगे, पहले डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए लेट y is equals to f of x, है ना, तो इसका मतलब y is equals to f of x है अगर, तो y is equals to कितना हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, बस सिंपल ऑपरेटर लगा दीजिए बोथ साइड, अप्लाइंग d by dx on both side, तो dy by dx is equals to dy dx of this one x square plus 4x plus 3। हाँ भाई, ऑपरेटर आप लगाइए तीनों पे, dy by dx of x square plus dy by dx of 4x plus dy by dx of 3। बताइए भाई x स्क्वायर का कितना होगा, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, x to the power n क्या होगा, यस 2x, कैसे 2 आगे आ जाएगा x की पावर 2 minus 1, n आगे आ जाता है और x की पावर 2 minus n minus 1 मतलब 2 minus 1, तो 2x हो गया ये देखिए, फिर बीच में प्लस लगाया, लगा दिया। 4x का क्या होगा भाई, सिंपल 4x का क्या होगा, चलिए एक और बता देता हूं आपको, d by dx of any constant into x अगर होगा, याद रखिए any constant c into x, तो आंसर कितना आएगा, c आ जाएगा, बस कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब देखिए 4 into x, c into x का c, तो 4 into x का क्या आएगा, यस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूं कि 4 क्यों आएगा, उसको देखिए थोड़ा सा, d by dx of 4x, ठीक है, 4 एक कांस्टेंट है, ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा, तो d by dx of x, कुछ स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं भाई, ये dx से dx कैंसिल नहीं होगा, आप इसको ऐसे ही पढ़ो जैसे आप इसको नहीं पढ़ते हो d by dx of x to the power n, वैसे ही आप इसको पढ़ो d by dx of x to the power n की जगह क्या है यहाँ 1, ठीक है, तो 4 रूल वही लगेगा, n आगे आ जाता है तो 4 into 1 into x की पावर क्या हो जाएगा 1 minus 1, तो 4x to the power 4 1 जा 4 और 1 minus 1 0 x to the power 0, मतलब 4 into x to the power 0 कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 4। तो इस तरीके से कोई भी कांस्टेंट into x का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, हाँ बस सिंपल ये 4 हो गया, प्लस अब बताइए भाई 3 का डेरिवेटिव कितना होगा कांस्टेंट का, हाँ 0 होगा, क्यों होगा 0, फिर से एक बार देखिए, ये 0 हो गया, क्यों हो गया, फिर से देखिए एक बार, इसको मैंने क्या लिख दिया, d by dx of 3 को आप क्या लिख सकते हो 3 into 1, और 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो x to the power 0, तो ये क्या बन गया 3 d by dx of 3 into x to the power 0, और 3 आ जाएगा कहाँ बाहर, और d by dx of x to the power 0 is equals to क्या हो जाएगा 3 plus 0 आगे आ जाए, सॉरी 3 0 आगे आ जाएगा, और x to the power 0 minus 1, देखिए 0 इस पूरे में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या लाएगा 0, इसलिए किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, तो ये क्या हो गया 0, ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। तो देखिए भाई ये तो हो गया हमारा क्या dy by dx कितना आया 2x plus 4 आ गया। नाउ अगर मुझे dy by dx मुझे कहाँ पे निकालना है, देखिए एक तो x is equals to 1 पे निकालना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल x is equals to 1 पुट कर दो इसमें, 2 into 1 plus 4 कितना हो गया 2 1 जा 2 plus 4 6 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपको dy by dx at x is equals to 3 निकालना होगा, तो at x is equals to 3, तो 2 into 3 plus 4, 2 3 is 6, 6 plus 4 कितना हो गया 10 हो गया। बट ये तो था भाई डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड हमें नहीं करना है अभी बहरहाल क्लास 11th में, बिकॉज आपको स्पेशली बोला जाएगा ना कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आप इसको फाइंड करके दिखाइए, तो चलो इसको हम कैसे करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से चलिए, अब ना मन हो तो ये वाला फॉर्मूला निकाल के पहले एक जनरल डेरिवेटिव निकाल लो x के टर्म्स में,
फिर एक बार x इज इक्वल टू 1 पुट करो तो dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और एक बार dy बाय x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। बट ना मैं एक काम करने जा रहा हूँ, डेरिवेटिव एट अ गिवन पॉइंट ना सिंपल लगाते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए f डैश ऑफ a क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। तो देखिए f डैश ऑफ a की जगह क्या है आपका पहले 1, तो f डैश आंसर उतना ही आएगा जैसा पिछली बार आया था ना, वैसे ही आएगा। तो f डैश ऑफ 1 लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखिए a की जगह क्या हो जाएगा 1, तो f ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 और डिवाइडेड बाय h। बहुत सिंपल है, देखिए कुछ नहीं करना है, ये f ऑफ x कितना है आपका इतना, तो f ऑफ 1 कितना होगा उसे देखिए, यहाँ पे आप उतार लो फंक्शन, बिल्कुल उसमें परेशान नहीं होना बनाने में, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा बताइए, x की जगह क्या पुट कर दोगे 1, बताया ना मैंने। देखिए f ऑफ x ऐसा था अगर, तो f ऑफ 1 कैसा होगा, जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे 1, तो 4 इंटू एक्स था, 4 इंटू 1 हो गया प्लस 3 कितना हो गया, देखिए 1 स्क्वायर 1 हो गया, 4 1 जा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, तो f ऑफ 1 कितना आ गया 8, ठीक है। अब तो ये देखिए f ऑफ 1 कितना आ गया है 8, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब f ऑफ 1 प्लस h कैसे निकालोगे, यहीं पे देख के निकाल रहा हूं मैं, देखिए छोटा सा यहाँ पे f ऑफ x इतना है, तो f ऑफ 1 प्लस h कितना होगा 1 प्लस h, कुछ नहीं करना है, सिंपल जहां जहां x आ रहा है वहां वहां क्या पुट करोगे आप 1 प्लस h, तो x की जगह कितना पुट करोगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस h प्लस 3, ठीक है, तो ये आ गया। अब ना यहाँ पुट कर देते हैं, चलिए, तो इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h कितना है भाई, ये आ गया है 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 4 इन द ब्रैकेट 1 प्लस h इन द ब्रैकेट 1 प्लस h प्लस 3, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस लगा है, ये तो f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू हो गई, ये माइनस लगा है, लगा दिया f ऑफ 1 कितना है 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय h। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं हम, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फॉर्मूला अप्लाई करिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, देखिए a कौन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू h, 2 इंटू 1 इंटू h कितना हो जाएगा 2h, ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करिए 4 1 जा 4 प्लस 4 इंटू h 4h प्लस इधर देखिए प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा ये -5 डिवाइडेड बाय h। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, हो जाएगा अभी कैंसिल, चलिए देखते हैं, इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, ठीक है, तो ये हो गया प्लस का 5 और देखिए 2h प्लस 4h कितना हो जाएगा 6h प्लस h स्क्वायर, ठीक है, देखिए 2h प्लस 4h कितना हो गया 6h और 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, अब क्या बचा h स्क्वायर बता दिया हमने, और ये क्या है -5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया h, देखिए 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बस सिंपल लिमिट अप्लाई कर दीजिए, h कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या हो गया h इन द ब्रैकेट क्या बच गया, देखिए 6h था h चला गया क्या हो गया 6 प्लस h स्क्वायर था h चला गया कितना बच गया h, ये h से h कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अप्लाई कर दीजिए लिमिट, तो h की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप 0, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 0 कितना हो गया 6, तो f डैश ऑफ 1 कितना आया 6, कितना ही हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था भाई। चलिए अब दूसरा भी बना लेते हैं फटाफट, ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। क्या करना है f डैश ऑफ
3 करना है, ठीक है। तो f डैश ऑफ 3 इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h की जगह क्या हो जाएगा 3 प्लस h माइनस f ऑफ a की जगह क्या हो जाएगा f ऑफ 3 डिवाइडेड बाय h। अब देखिए आपके सामने मैं बना रहा हूं डायरेक्ट यहीं पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h कितना होगा भाई, f ऑफ x अगर इतना है तो f ऑफ 3 प्लस h कितना होगा, यस जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां आप क्या पुट करोगे 3 प्लस h, तो x की जगह कितना पुट कर देंगे 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 4, x की जगह कितना पुट करोगे 3 प्लस h प्लस 3 तो लिखा है ऐसे ही रहेगा, ये माइनस लगा है, ये तो हो गया f ऑफ 3 प्लस h ना, अब ये माइनस लगा हुआ है लगा दिया, f ऑफ 3 क्या होगा, यस जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां क्या रखेंगे 3, बट ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए किसमें रखते हैं पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में। तो f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह कितना पुट करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस ये तो 3 है ही, देखिए 4 इंटू एक्स था तो 4 इंटू 3 कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा h इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ओपन करिए भाई ब्रैकेट 3 प्लस h का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू a इंटू b मतलब 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 3 6 इंटू h 6h, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करिए 4 3 जा 12 कैसा प्लस 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 का, ठीक है, 4 इंटू h प्लस 4h प्लस 3 माइनस, देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 4 3 जा 12 12 प्लस 3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा ये 24, ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख दे रहा हूं 24, ये हो गया 24, ठीक है। इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखिए 9 प्लस 3 15, ठीक है, और 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा ये 27, ओह सॉरी ये गलत कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 3 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 और 15 प्लस 12 प्लस 3 15 और 15 प्लस 24, हाँ ठीक है ये 24 हो जाएगा, ठीक है सॉरी ये 24 हो जाएगा, और देखिए 9 प्लस 3 15 प्लस 12 24 प्लस 6h प्लस 4h कितना हो जाएगा 10h प्लस h स्क्वायर, और ये क्या हो गया देखिए 12 प्लस 3 15 प्लस 9 24 6 प्लस 4h कितना हो गया 10h प्लस h स्क्वायर ऐसे ही माइनस 24 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया h, 24 से 24 कैलकुलेशन कर सकते हो आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सिंपल लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 10h में से यहाँ से h चला गया तो क्या हो गया 10 प्लस h स्क्वायर से h चला गया क्या हो गया h डिवाइडेड बाय h से h कैंसिल हो गया, नाउ अप्लाइंग लिमिट h की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप 0, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 10, तो डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 3 इज गिवन बाय 10, ऐसा ही हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायरेक्ट से निकाल लेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। फिर हम किससे करेंगे उसको, फिर हम करेंगे उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या दिया है उन्होंने हमें 2x स्क्वायर